आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। पूर्णिया जिला के सबसे बड़ी संस्था अंजुमन इस्लामिया की कमेटी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं करवाया गया। दबंगों की दबंगई का यह आलम है कि किसी भी कीमत पर अंजुमन इस्लामिया का चुनाव होने नहीं देना चाहते हैं, जबकि पूर्व कमेटी को 6 माह का विस्तार के बाद सितंबर 2022 में ही खत्म हो गई थी। कमेटी ने अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव नहीं करवाया। इसके बाद सदस्यों ने 21 मई को आम सभा बुलाकर 15 दिवसीय कार्यकारिणी कमेटी बनाई और 1 महीने के अंदर चुनाव भी करा लेने की बात कही, लेकिन पुरानी कमेटी इस बात से सहमत नजर नहीं आ रही है, जबकि पुरानी कमेटी के अध्यक्ष नजीर अहमद ने अपने पद से इस्तीफा भी दे चुका है और अंजुमन इस्लामिया के यूथ मेंबरान के विचारों से सहमत है। ये प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शाहिद राजा ने कहा कि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बावजूद 1 माह के अंदर कमेटी का चुनाव कर दिया जाएगा और पूरे मामले के पीछे जो सच्चाई होगा वह हर कीमत पर जग जाहिर हो जाएगा। पूर्व नगर अध्यक्ष शाहिद राजा की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष शाहिद राजा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दूसरी कमेटी को आप गलत बतलाया और कहा कि कहां से दूसरी कमेटी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए चुनाव कराना चाहती है। वह इस्लामिक फिरके की राजनीति करना चाहती है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व कमेटी के अध्यक्ष नजीर अहमद के इस्तीफा देने के बाद कमेटी का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। शाहिद राजा ने यह भी बताया कि आम आवाम ने 21 मई को आम सभा बुलाकर 5 सदस्य नई कमेटी बनाई गई है और कमेटी के अध्यक्ष शाहिद राजा के अलावा मोहम्मद शकील, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद बदरुज्जमा और मजरुल उल बारी इसके कमेटी सदस्य हैं। यह खबर आप आइडियलाइज न्यूज से देख रहे हैं। शशिकांत की खास रिपोर्ट। मैंने तो अभी कहा कि मतलब कुछ लोग हैं, वो अभी तो लिखा है मैंने, फिर से बोल दीजिए। वो है उसमें अब्दुल कयूम साहब पूरा विरोध कर रहे हैं, मसीह भाई कर रहे हैं, इब्रार कर रहा है, मास्टर हासिम साहब कर रहे हैं, वसी कर रहा है दिल्ली दरबार वाले, और उनके बाद इब्रार भाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो उनका मतलब है। अरे भैया अंजुमन का इलेक्शन करा दो ना पहले, ये सपोर्ट होना चाहिए। और पुराना सेक्रेटरी जो अभी तक चार्ज नहीं दे, सदर साहब जब चार्ज दे दिए तो आप कौन होते? पुराना सेक्रेटरी को क्या लस्ट है? मैंने बैठक में उसको बैठा के कहा कि आप चार्ज क्यों नहीं देते हैं, कितना इनकम है, क्या है, हम लोग दिखाइए तो रखिए अपने पास। वो दिखाना नहीं चाहता है। जो पीएच लेके आया एक दिन, हम कहे आपको क्या इंटरेस्ट है, नहीं दिखाना चाहते हैं, बोला हमको ऐसा क्यों बोले, क्या बोलेंगे आपको? आप नहीं दिखाना चाह रहे तो क्या इंटरेस्ट है? नहीं दिखाना चाहते क्या मतलब निकाले? गोलमाल है, बहुत सारा गोलमाल हो सकता है। वो तो नई कमेटी हम लोग जांच करने के लिए इसमें नहीं है, नई कमेटी आएगी वो जांच करेगी। हाँ, लेकिन हम लोग चुनाव पारदर्शिता करेंगे, कहीं कोई मामला नहीं बनेगा। एक आदमी मेंबर साजी के लिए काम नहीं करेगा। हम लोग 3 अभी हैं तो तीनों हर मोहल्ला में जाएंगे, किनको जिल्द देंगे मेंबर साजी के लिए, तीनों की मर्जी से होगा, एक की मर्जी से नहीं होगा, ना किसी का दबाव भी चलेगा। चुनाव कब कराएंगे? ये मेंबर साजी जितना जल्दी हो जाए उनके बाद हम लोग चुनाव तुरंत करा दें। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर में ही कराएंगे। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मजहरुल बारी, एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं। एडवोकेट मजहरुल बारी, एडहॉक कमेटी चला रही थी, तो लोगों में एक रोष पैदा हुआ और लोगों ने, हम नौजवानों ने मिल करके एक बड़े लेवल पर मीटिंग बुलाया और कहा कि साहब इन लोगों का इस तरह से चल रहा है तो एक नई कमेटी बनी, एडहॉक कमेटी बना करके चुनाव करा देना चाहिए। तो एडहॉक कमेटी में हम लोग आए, इत्तेफाक से हम भी टहलते घूमते फ़ोन किया लोग तो हम चले आए तो हमको अध्यक्ष बना दिया, जबकि ऐसा कोई मेरा ये नहीं था। और सब लोग उस पर से सर्टिफाई किया कि नहीं आप ही रहिए, आप न्यूट्रल करा सकते हैं चुनाव कराने में परेशानी आ रही है क्या? ये कोई परेशानी नहीं आ रही है। इन लोग कंट्रोवर्सी पैदा करना चाह रहे हैं कि एक पैरेलल कमेटी बनाकर, वही बोल वो पैरेलल कमेटी बना करके, अभी देखा है अखबार में हम लोगों ने देखा, इसलिए आपको बुलाना पड़ा कि एक पैरेलल कमेटी कहीं पर घोषणा कर दिया लोगों ने, जो कि एकदम इलीगल है, गलत है। तो इस तरह से कुछ लोग जो कि पुरानी कमेटी के सदस्य लोग हैं, बैक से पीछे से कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसमें पीछे से हैं, जो ये इस तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। तो हम इसीलिए आप लोगों को बुलाया कि साहब हम लोग पहले से ही चुनाव हो गया, हम लोग काम भी कर चुके, मेंबरशिप भी चल रहा है
अब बीच में अगर मान लीजिए किसी लोगों ने अगर ये गलत करना चाहते हैं तो आम जनता को पता होना चाहिए कि ये लोग गलत लोग हैं और इन लोगों की कमेटी जो बनी है वो सरासर लीगल है, गलत है, गैर कानूनी। इसके पीछे उन लोगों का हमारा मस्जिद लॉ जो चलता है मस्जिद में, वो रूम फ्री में रहता है। वो हल्ला करता है कि कमेटी नहीं इलेक्शन हो, मेरा स्टाफ फ्री में रह जाए। कोई चाहता है कि मेरा बच्चे का बहाली हो जाए, कोई चाहता है कि हम अपना अब मदरसा का है उसमें साइकिल योजना आता है, जैसे हाई स्कूल में आता है, बच्चे का पोशाक राशि आता है, बच्चे का स्कॉलरशिप आता है, किताब का पैसा आता है। ये तो जांच का विषय बनता है। पहले तो हम लोग इलेक्शन कराएंगे कि आप सरकारी स्टाफ हैं, आप नेतागिरी क्यों करते हैं। आप महफूज साहब हाई स्कूल के टीचर हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वो चुनाव कैसे लड़ लिए पिछली बार, और फिर अभी भी वो समाज में लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हमारी कमेटी 2 आदमी रिजनेशन दिया, एक आदमी ने हम लोगों के बैठक में एक डिमांड किया कि जितना अंजुमन का जितना इनकम हो वो हमको मालिकाना हमको बना दीजिए खजांची, कोषाध्यक्ष हमको बनाइए। हम लोगों ने विरोध किया कि एक आदमी को नहीं देंगे। हम लोगों ने समीम साहब को जोड़ दिया उसके साथ में, उन्होंने उनको नाराजगी लगा। फिर एक आदमी फिर बोला कि नहीं तो हमको पूरे सदस्यता का भार हमको दे दीजिए। हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं खुद विरोध किया। 5 आदमी मिलकर चलिए, जिनको देना है जिल्द सामने 5 आदमी के सामने दिया जाएगा, एक आदमी को नहीं दिया जाएगा। तो उनको लगा कि मेरा चल नहीं रहा है। किसी भी कमेटी का अक्सरियत या बहुमत आधे से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा 5 सदस्य होता है, आधा अढ़ाई आदमी होता है, हम लोग 3 आदमी हैं। हम लोगों की समिति बरकरार है, हम लोग चुनाव कराएंगे। जो लोग हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा, हमने पुलिस आरक्षी अधीक्षक को हम लोग लिखित आवेदन दिया है, उनकी कॉपी अभी आपको नहीं दे सकते, और एसडीओ को भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया है। अगर हम लोगों को कोर्ट में भी जाना पड़े तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ में हम लोग कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वो मुस्लिम इदारा है। सिर्फ है तो मुस्लिम इदारा, लेकिन पूरे जिला के और अवाम के लिए उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सबकी फलाह की बात होती है, सबकी भलाई की बात होती है। इसलिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग चुनाव कराएंगे नई कमेटी के माध्यम से, फिर उन लोगों की जांच भी कराएंगे कि आप क्यों इतना नेतागिरी करते, क्या इंटरेस्ट है, ये मामला। जिन लोगों को आपने असामाजिक तत्व कहा है, हमको तो बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है लोग कि चुनाव में जाएंगे तो हार जाएंगे हम? कौन चुनाव? जो आप लोग करवाएंगे, नहीं, कहा ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, जो लोग वो लोग लड़ना चाहें तो लड़े, मना कहाँ है भैया, सपोर्ट कर देंगे उन लोग, और अच्छे लोग होंगे तो। भाई हमारा तो काम इतना ही है, मेंबर बना देना, मेंबर बना करके चुनाव करा देना। वो भी इलेक्शन कमीशनर कराएगा, हम भी तो नहीं कराएंगे चुनाव। तो इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा रोल तो है नहीं। 5 सदस्यीय कमेटी जो कौन कौन है इसमें? 5 सदस्यीय कमेटी में एक है अध्यक्ष आप हुए। हम हुए, एक हुए ये बारी साहब हैं, अधिवक्ता हैं मजरुल बारी, ये शमीम साहब हैं, ये अकाउंटेंसी का काम भी करते हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, अकाउंट्स वगैरह भी देखते हैं। और 2 आदमी और थे, एक ज़ियाउल हक एडवोकेट साहब और एक मंजर हुसैन। इन दोनों ने दबाव में आकर के रिज़ाइन किया है, ठीक है। उन लोगों को ये बात पता नहीं है कि एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष जो है वही सर्वोपरि होता है। अगर ये दोनों भी रिज़ाइन कर दें तो इलेक्शन कराने से हमको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जनरल लोगों ने हमको अध्यक्ष बनाया, इन लोगों ने नहीं बनाया। तो इसलिए वो बात समझ में लोगों को आती नहीं है कि रिज़ाइन कर दिया। तो ये रिज़ाइन करके ये लोग चले गए। अब किसके दबाव में रिज़ाइन किया, या तो पुरानी कमेटी वाले लोग के दबाव में होंगे या क्या है, हम नहीं कह सकते। तो अब हमको अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम 2 मेंबर और चुन लेंगे। तो ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती। भाई चुनाव करा दीजिए, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। अगर हमारे तरफ से गलत हो रहा है तो आप बताइए। हम लोग हर मस्जिद में भेज दिया रसीद, मेंबर बनाने के लिए 100 रुपया लगता है। हमने हर मस्जिद में, जितनी मस्जिद थी सब जगह भेज दिया कि भाई आप मेंबर बना दीजिए इमाम लोगों को या वहाँ के जगह। क्या गलत हुआ भाई? अब हम सारा रसीद मान लीजिए उनको दे दें कि आप जाकर बनाइए मेंबर, ये तो नहीं हो सकता। कोई एक मेंबर मांगे, ये मांगे कि हमको दे दीजिए 200 रसीद, ये बोले कि हमको दे दीजिए, तो ये तो नहीं हो सकता। आप जब जनता मेरे पर भरोसा किए तो हमको तो सिस्टम में करेंगे। सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आपके वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ऐसे लोगों को आना चाहिए। ऐसे पूरे पारदर्शी तरीके से आप जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, और हर ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन भी हो। ब्लॉक के कुछ लोग भी हैं, उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन 5-5 आदमी सही। यही बात क्या उन लोगों को खल रही है कि यही बात दिक्कत हो रही है। देखिए अध्यक्ष जी थोड़ा सा कुछ बोलते हैं, उसका मैं बता रहा हूँ। ये जो मैं से शाहिद रजा, चेयरमैन नगर परिषद पूर्णिया।
वर्तमान में अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष एडहॉक कमेटी खजांची हाट पूर्णिया। जोर से बोलिएगा। अभी ये एक अंजुमन इस्लामिया खजांची हाट पूर्णिया उनके एक ज़िला की कमेटी है और मुस्लिम कम्युनिटी का एक हेडक्वार्टर टाइप का है। उसमें एक मदरसा चलता है, एक स्कूल भी उसके अंडर में है, मस्जिद है और फिर कब्रिस्तान वगैरह है, मुसाफिर खाना है। ये सारी चीज़ उसके मातहत चलती है। इसमें एक कमेटी पहले थी जो इलेक्टेड कमेटी थी, तो इलेक्टेड कमेटी का जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि 4 साल का होता है। 4 साल के बाद उसके अगर ख़त्म हो जाता है, उस बीच में पुरानी कमेटी को चुनाव करा देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता, विषम परिस्थिति अगर आ जाती है, कोई बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया, जो भी हुआ, तो 6 महीने तक उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। 6 महीने के बाद उसी तरह का कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, उसके बाद वो कमेटी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और जो भी मेंबर थे वो मेंबर भी उसके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आम आवाम को ये अख्तियार है कि वो एक एडहॉक कमेटी बनाए या इलेक्शन कमेटी बनाए और बना करके चुनाव कराते हैं। तो इस नियत में जब वो लोग चुनाव नहीं कराए, 1 साल का कार्यकाल उन लोगों का गैर कानूनी ढंग से चलता रहा, तो जो लोगों में एक रोष पैदा हुआ और लोगों ने आम सभा एक बुलाई, आम सभा बुला करके और एक सभी लोगों ने, जिसमें बहुत से मेंबर्स भी थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर्स थे, सब लोगों ने ये किया कि साहब एक एडहॉक कमेटी बना दी जाए। कब? ये 21 तारीख को, 21/5/23 को। तो ये मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है 5 मेंबर चुना गया और उसमें हमको सभी लोगों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया कि आप तब तक मदरसे को देखिए। 6 महीना का कार्यकाल होता है उसका, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि 3 ही महीने में इसको हम लोग बना देंगे। तो ये चल रहा था। हम लोगों ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि भाई आप चार्ज दीजिए, तो सेक्रेटरी साहब ने चार्ज नहीं दिया। चार्ज नहीं दिया। और जो अध्यक्ष महोदय थे उनको भी हमने दिया था। वो अध्यक्ष महोदय बोले कि साहब हमने जो है सब चार्ज सेक्रेटरी को दे दिया है, हम अपना आपको इस्तीफानामा दे रहे हैं और हम आपको कमेटी मानते हैं, आप लोग इसको इलेक्शन करा दीजिए अच्छे से। तो वो भी हमारे पास आ गया। उसके बाद कुछ लोगों को एतराज़ होने लगा कि साहब ऐसे काहे हुआ, वैसे काहे हुआ। तो जुमा का जो नमाज होता है, उस जुमा की नमाज में हम आए और हमने कहा कि भाई ये जो नई कमेटी बनी है, अगर इसमें किसी को कोई एतराज़ है तो आप लोग बोलिए, हम लोग रिज़ाइन कर देते हैं। तो एक भी आदमी खड़ा होकर नहीं बोला कि नहीं, सब ने बोला कि नहीं ठीक है, आप अच्छे से चुनाव इसको करा दीजिए और जो भी हाल चाल है कमेटी का उसको आप देख लीजिए। अब इस बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारे लोग मान भी रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि नहीं आपको एक बना दिया गया तो हमको लगता है कि अच्छे से चुनाव हो जाएगा। उसमें 1000 मेंबर बनाना है पूरे ज़िला के अंदर से। तो ज़िला में यहाँ चूँकि हर ज़िला के लोग शहर में भी हैं, तो मैक्सिमम मेंबर जो है शहर से ही बन जाता है, बाकी लोग ब्लॉक लेवल पर ही कुछ मेंबर बनते हैं। और इलेक्शन का उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसका असिस्टेंट, जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगा तो उनको अपॉइंट करना है, सिलेक्ट करना है और उनके ज़िम्मे ये दे देना है कि साहब आप इलेक्शन कराते हैं। यहाँ तक हम लोगों का काम, हम लोग उसी काम में कर रहे थे। इस बीच में जो पुरानी कमेटी के कुछ लोग हैं, कौन पुरानी कमेटी में थे, वो सेक्रेटरी साहब हैं, सदर तो ख़त्म, ये इन्होंने दे ही दिया, एजाज, उसका नाम पूरा पता नहीं, महफूजुर रहमान एजाज साहब है, जो कि शिक्षक भी हैं, जिसके बारे में बताया। तो उन्होंने पूरा चार्ज नहीं दिया। और एक आपके हमारे मदरसा है जो कि अंजुमन के अंडर में है, उनके मतलब क्या कि हेड मौलवी, हेड मदरस साहब, उन लोगों ने अपनी राजनीति शुरू कर दिया। और कुछ लोगों को जो पॉलिटिकल लोग हैं या कुछ और ऐसे लोग हैं जो जिनको कि आप सही नहीं समझते, हम भी सही नहीं मानते, उन लोगों को लेकर के अपना राजनीति करने लगे। और इधर अखबार में हमने देखा कि साहब ये लोग ने एक कमेटी बना लिया, फॉर्मल कमेटी बना ली। आखिर वो लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? किन मुद्दों को दबाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, जिसके देखिए मुद्दा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। अब जो कमेटी आएगी तो वो देखेगी। बात है कि 2 शिक्षकों को जो घुसाया गया है, एक महिला और पुरुष, वो क्या मामला है? देखिए ये मामला हमको पूरी जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं। जिसमें एक दिल्ली दरबार कॉलेज की बेटी है। बेटी है
और एक मास्टर साहब जो थे उनका एक बेटा है, जैसा अभी मुझे जानकारी मिली, हमको पहले जानकारी इसकी नहीं थी। तो वो लोग चाहते हैं कि अब ये कमेटी, अगर नई कमेटी आएगी, अगर अच्छे सब लोग चुन के आ गए, तब तो वो लोग तो देखेंगे इस चीज़ को कि साहब ये सही है। आगे एक मामला और है बड़ा भयानक आपके यहाँ, कि जो आपके मस्जिद में जो गुंबद था तांबे का, वो गुंबद कहाँ है? देखिए, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे अभी उसकी जानकारी मिली, आपके माध्यम से ही मिली। वो क्या हुआ, वो पहले के कमेटी वाले लोगों ने क्या किया, ये बहुत 15-20 साल पहले की बात है। एक्चुअली उसमें भी कहीं ना कहीं उसी मस्जिद में तांबे का गुंबद था, उसमें बेच दिया अवैध दिया। तीसरी बात और ये बता दें आपको, ये बता दें कि ये अंजुमन की जो स्थापना हुई, ये पूर्णिया सिटी में हुई। ये उनके इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये पूर्णिया सिटी में समझिए कि मेरे घर पर ही ये अंजुमन का स्थापना हुआ। पहले जो लोग थे उन लोगों ने किया 1924 या 25 ऐसी कुछ। और यहाँ जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को वहाँ के लोगों ने दिया भी, इसमें जैसे कब्रिस्तान में दिया और कोई चीज़ में दिया हो, तो उन लोगों को इंटरेस्ट था। आबादी इधर बढ़ने लगी तो उन लोगों ने एक कमेटी बना दिया और उसका हेड ऑफिस बना दिया खजांची कि साहब आप लोग इसको मैनेज कीजिए। सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का है, इस मुद्दे में सर पहले उसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, मुद्दा ये है कि हम लोगों को अंजुमन इस्लामिया के कमेटी, एडहॉक कमेटी हम लोगों को बना दिया। उसमें आम लोगों ने, जनता ने चुन करके 5 आदमी की कमेटी बना दी है। उसमें हमको अध्यक्ष बना दिया कि आप इसको देखिए और 6 महीने के अंदर आप इसको चुनाव करा दीजिए, जो कि चुनाव का प्रोसेस होता है। इन लोगों का चुनाव 4 साल के लिए होता है, सिर्फ 4 साल। आपात स्थिति में 6 महीने